आजकल चिकित्सकों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से तेल का नितांत सेवन करना चाहिए क्योंकि तेल हमारे शरीर में वायु दोष को नियंत्रित करता है, कफ दोष के साथ-साथ। और वायु विकार 80 प्रकार के होते हैं। ऐसे में अगर आप निरंतर तेल का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि हम तो ये भी कहेंगे कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो हार्ट पेशेंट होते हैं, उनको भी तेल का निरंतर सेवन करना चाहिए। बस ध्यान रहिए कि तेल का सेवन करते समय तेल की प्योरिटी पर ध्यान रखिए, क्योंकि बाजार में जो तेल आता है वो प्यूरिफाइड तेल होता है, रिफाइंड तेल होता है। तो ऐसी अवस्था में खाने में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ना करके आप काली सरसों या पीली सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और तिल के तेल का वैसे सर्वश्रेष्ठ यूज बताया गया है। सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल का जितना भरपूर सेवन करेंगे उतना आपका स्वास्थ्य नितांत ही उज्जवल होगा। और इसके साथ-साथ जो एक भ्रम जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, आधुनिक चिकित्सक ये कहते हैं कि तेल मत लगाइए और एयर कंडीशनर वगैरह या और भी प्रोडक्ट जो वो है प्रेस्क्राइब करते हैं, ऐसी अवस्था में उनके भ्रम से भी निकलिए। बालों की जड़ों में बचपन से ही तेल का नितांत प्रयोग कीजिए, अत्यधिक प्रयोग कीजिए, किसी भी प्रकार की उससे कोई भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है। ध्यान रखिए हफ्ते में लगभग 2 बार जो है कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि लगाने के लिए बालों में आप कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं, तो उससे भी कोई नुकसान नहीं होता है और इससे हमको बालों में जो हेयर फॉलिकल होते हैं उसमें कफ और वात दोष जो होते हैं जिनकी वजह से बाल झड़ते हैं, वो समन कंडीशन में आता है और आपको बाल आपके सुंदर होंगे। तो ये भ्रम कि बाल झड़ते इसलिए है कि हमने तेल का सेवन किया है, तो ऐसे भ्रम से भी आधुनिक चिकित्सकों के भ्रम से भी निकलने की आवश्यकता है। दूसरा, आजकल जितने भी मॉइस्चराइज़र आते हैं जो लेडीज़ यूज़ करती हैं, वो सब केमिकल बेस्ड होते हैं, तो उनसे भी बचाव कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपनी बॉडी पर जो मॉइस्चर है उसको रोकने के लिए सरसों का तेल सबसे श्रेष्ठ कहा गया है लगाने के लिए। और तो आप उसको लगाइए पूरी बॉडी में नहाने के बाद और रात्रि में। आजकल वात प्रकोपित होता है, अब बसंत ऋतु है तो कफ दोष भी बढ़ा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में दोनों ही दोषों के लिए जो है आप मॉइस्चराइजेशन के रूप में आप सरसों का तेल से बेस्ट कुछ नहीं है। आपकी स्किन में ग्लो पैदा करेगा, भ्राजक पित्त को उत्तेजक करता है, क्योंकि जितने वात कफ शामक होते हैं वो पित्तवर्धक होते हैं, तो भ्राजक पित्त जो स्किन में होता है, जो हमारे ग्लो के लिए ज़रूरी होता है, तो उसको भी वो एक तरह से बूस्ट अप करते हैं। तेल पर एक ये है कि भरपूर आजकल हम बीमार भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम तेल को छोड़ते जा रहे हैं। तेल को अपने आहार में और विहार में दोनों अवस्था में नितांत रूप से ऐड कर लीजिए। किसी भी प्रकार के तेल से जो नेचुरल प्रोडक्ट हो, जो सामान्य अवस्था में तिल का तेल, कैस्टर ऑयल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, किसी भी प्रकार का तेल आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बालों के लिए, आपके स्किन के ग्लो के लिए, टेक्सचर के लिए, आपके शरीर के लिए, स्रोतस के लिए किसी भी प्रकार का वायु विकार ना हो। तो ऐसी अवस्था में शरीर को तेल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, तो आप तेल का निरंतर प्रयोग करते रहिए और भ्रम से निकलिए। जो आधुनिक चिकित्सक एमएनसी कंपनी के दबाव में, फार्मा कंपनी के दबाव में इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं कि आपके बाल इसलिए झड़ते हैं, सफेद इसलिए हुए हैं कि आपने ऑयल लगाया है, डैंड्रफ इसलिए हुआ है। देखिए मैं सरसों का तेल लगाया है, अगर तो आपको डैंड्रफ भी नहीं होगा, क्योंकि डैंड्रफ में भी कहीं ना कहीं कफ दोष इन्वॉल्व रहता है, कंडू होती है, वहां पे खुजली होती है जिन लोगों को डैंड्रफ रहता है, तो वो भी कफ को समन करेगा। तो निश्चित रूप से सरसों का तेल का आप मसाज जरूर करिए, सिर्फ लगाना नहीं है, मसाज कीजिए। स्किन के पे लगाइए मॉइस्चराइजर के रूप में। आप जो केमिकल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करते हैं उनको अवॉइड कीजिए और तेल को ही बॉडी पे लगाइए, तो निश्चित रूप से आपका स्किन का टेक्सचर भी, उसकी रुक्षता भी खत्म हो जाएगी। जुड़े रहिए मैं साकेत कुमार से। आप सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू।